आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दिस इज थर्ड चैप्टर ऑफ आवर बुक्स। First of all, we should know what is linear in equation. After that, we will solve so many questions based on this. An equation, note down भी करिए आप लोग. An equation of the form x plus by plus c is equal to 0, where a should not be equal to 0 and b should not be equal to 0 is called linear equation in two variables. Two x plus 3y, 1 is equal to 0, 3x minus y plus 1 is equal to 0, 5x minus 2y minus 3 is equal to 0. You see, these all equations are in the form of x plus by plus c is equal to 0, and also a should not be equal to 0 and b should not be equal to 0. दिस इज कंपलसरी कंडीशन. ये जरूरी कंडीशन है. अगर a या b कोई भी अगर 0 हो जाता है तो फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मेरा नहीं रह जाएगा. इसलिए इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए हर इक्वेशन को, जो भी गिवन इक्वेशन रहेगा. ठीक है. अब हम लोग को जो क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा, इसका वैल्यू निकालना रहेगा वेरिएबल. हम लोग इक्वेशन में क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल दिया उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स जितना रहेगा उतना नंबर ऑफ इक्वेशन रिक्वायर्ड होता है उसको फाइंड करने के लिए. अगर हम चाहें कि सिर्फ इस इक्वेशन से x और y का वैल्यू फाइंड कर ले तो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि देयर इज टू वेरिएबल, सो वी शुड नीड टू इक्वेशन टू सॉल्व दिस वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल. ओके, तो इसीलिए आप बुक में देखिए, फिर होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लिखा हुआ होगा, है ना. चैप्टर में, चैप्टर का क्या नाम है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. नाउ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. And condition of solution. Pair of linear equation in two variables and condition of solution. ठीक है. If
a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। अगर मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है, एक a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड अनदर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तब इसका जो वेरिएबल का जो सॉल्यूशन निकालना, हम इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकालना होगा, दैट मीन्स की वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना होगा, उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, ठीक है। if a1 by a2 not equal to b1 by b2, इस फॉर्मेट में जो इक्वेशन रहेगा उसमें चेक करेंगे कि a1 by a2, द वैल्यू ऑफ a1 by a2 is equal to b1 by b2, the given value of a1 by a2 and b1 by b2 is equal or not। if a1 by a2 not equal to b1 by b2, तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम बोलेंगे कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट कहलाएगा और सॉल्यूशन कितना होगा, एक सॉल्यूशन होगा, एक वैल्यू आएगा, ठीक है, एक x का आएगा और एक y का, एक फर्स्ट वेरिएबल का, एक सेकेंड वेरिएबल का आएगा। a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। अगर पहले चेक किए कि a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 आ गया, बट c1 by c नॉट इक्वल टू c1 by c2 है, इसका रेशियो तो बराबर है, बट ये रेशियो बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो हम लोग इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। नहीं, इस पहला में नहीं रहेगा, सिर्फ इतना ही चेक कर लेना है, जैसे ये दोनों बराबर नहीं है तो यहीं से हम फाइंड आउट कर लिए a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 है, तो c1 by c2 को हमको देखने का जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हैं, जैसे a1 by a2 और नॉट इक्वल टू b1 by b2 है, तो c1 by c2 का रेशियो हमको देखने की जरूरत नहीं है, उसका वैल्यू क्या है, सिर्फ इसी से हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि ये कंसिस्टेंट है और इसका सॉल्यूशन होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर a1 by a2 का रेशियो b1 by b2 से इक्वल आ जाएगा तो फिर c1 by c2 को चेक करेंगे, अगर वो नहीं आ रहा है इक्वल तो लिखेंगे इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन, उसको सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। if e1 by a2 equal to b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, ऐसा कंडीशन आ गया। कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर a1 by a2 इक्वल टू आ जा रहा है b1 by b2 इज इक्वल टू आ जा रहा है c1 by c2, तो ये कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स कि दोनों लाइन कोलिनियर होगा, उसी पे होगा, एक लाइन जिस पे आएगा उसी पे जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोनों लाइन क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, तो इसको नोट करिए। नाउ ग्राफिकल solution of
solution of given pair of linear equation. अब ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो लेट a1 x प्लस b1, ये तो लिखे है ना पहले, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कंपेयर ऑफ रेशियो ग्राफिकल solution algebra interpretation. वही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है सेकंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब वो दोनों इक्वेशन रिक्वायर्ड है हमको वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ग्राफिकल क्या कंडीशन होगा, पहले तो रेशियो ये करते हैं कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई, जब चेक कर रहे हैं तो ऐसा कंडीशन आ रहा है इफ a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो ये इंटरसेक्टिंग होगा, इसका इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। इस कंडीशन में जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। दो इक्वेशन मतलब दो लाइन ड्रॉ होगा, दो इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन है तो लाइन ड्रॉ होगा, दो इक्वेशन है तो दो लाइन ड्रॉ होगा। अगर ये कंडीशन आ जा रहा है कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो हम ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, कितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, वन पॉइंट पे। और ये अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन में क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन, जो भी लिखा है कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। फिर सेकेंड कंडीशन अगर आ जाता है मेरा कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, अब क्या होगा यहाँ पे कंसिडरेशन, पैरेलल जो दो लाइन ड्रॉ करेंगे, सॉरी ये नॉट इक्वल टू, दो लाइन ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल आ जाएगा। जैसे ये लाइन देख लीजिए, एक इक्वेशन का ये लाइन दिख रहा है, आपका ये लाइन दिख रहा है, और जब वेन एवर टू लाइन विल पैरेलल दे विल नेवर इंटरसेक्ट एट एनीवेयर, और जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ग्राफिक में जानते हैं कि सॉल्यूशन वही होता है जहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट करता है या वन लाइन किसी एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो अगर दोनों लाइन पैरेलल है दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड सो इट हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो कैसा लाइन होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पैरेलल लाइन होगा, पैरेलल लाइंस बनेगा। और जब नो सॉल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन, ये दोनों का कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। फिर तीसरा इफ a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, अब क्या आ गया कि a1 a2 का रेशियो इक्वल टू b1 बाई b2 का रेशियो इक्वल टू c1 बाई c2 का रेशियो आ गया। अब ऐसा कंडीशन जब कभी आएगा तो दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो जाएगा,
कोइंसिडेंट मतलब अगर ये बोले इस टर्म में कि कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इनफाइनाइट जगह पे। दोनों जब कोइंसिडेंट है ना, तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे वो टच कर रहा है, तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे दोनों लाइन टच कर रहे हैं, तो ईच एंड एवरी पॉइंट सॉल्यूशन कहलाएगा, और नंबर ऑफ पॉइंट्स इनफाइनाइट होगा, सो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और ये कंसिस्टेंट होगा। एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब जब कभी हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, तो ये कंडीशन को हमें चेक करना है, और इसके अकॉर्डिंगली अगर ग्राफ दिया रहेगा तो ग्राफिकल ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करेंगे, या नहीं दिया रहेगा उसका रिजल्ट पूछेगा तो इसके बेस पे, इस रेशियो के बेस पे उसका रिजल्ट बता देंगे कि ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, पैरेलल होगा, या कोई इंसिडेंट होगा। फिर अगर बोलेगा सॉल्यूशन अलजेब्रिक, तो बता देंगे कि अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा, पैरेलल हो रहा है तो, पैरेलल अगर हो रहा है तो, दो लाइन पैरेलल है तो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट होगा। अगर कोइंसिडेंट हो जा रहा है लाइन ऑन द सेकेंड लाइन, लाइन ऑन द फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन ऑन द फर्स्ट लाइन, तो फिर क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं। चलिए, थ्योरी के बाद आफ्टर थ्योरी वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर एक्सरसाइज 3.1. Question number second, it has given on comparing the ratio A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2. ये रेशियो का कंपेयर करना है, हम लोग ने भी कंपेयर किया था अभी थ्योरी में। फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। ये डिसाइड, हम लोग को डिसाइड करने के लिए कह रहा है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दिया हुआ है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, या कोइंसिडेंट होगा, या पैरेलल होगा, ये हम लोग को चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू माइनस 4 एंड C1 इज इक्वल टू 8। नहीं, माइनस क्यों रहेगा, ये फॉर्म तो हम लोग लिख चुके हैं ना, a1x प्लस b1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखा है ना। तो जब ऐसा लिखे हैं तो फिर माइनस क्यों आएगा, यहाँ पे माइनस नहीं आना चाहिए। ओके, नाउ a2 इज इक्वल टू, बोलिए 7, b2 इज इक्वल टू 6 एंड C2 इज इक्वल टू माइनस 9। नाउ a1 by a2, a1 by a2 5 by 7, 5 by 7, b1 by b2 minus 4 upon 6 means 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, minus 2 by 3, minus 2 by 3, then hence, सुन पहले ये चेक कर लें, ये दोनों हमें दिखने लगा कि बराबर नहीं है, देख रहे हैं ना, फिर ये भी लिख लीजिए, एंड C1 by C2 इज इक्वल टू 8 by माइनस 9। A1 by A2 equal A1 by A2, sorry, A1 by A2 not equal to B1 by B2 as 5 by 7 not equal to minus 2 by 3। हम देख रहे हैं कि चेक कर रहे हैं कि
A1/A2 5/7 एंड B1/B2 कितना आ रहा है -2/3। तो हम कह सकते हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इसको क्या बोलेंगे, फाइंड द वेदर रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग लाइंस लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट। इंटरसेक्टिंग होगा कि कोइंसिडेंट होगा कि पैरेलल होगा? क्यों? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, हमें C1/C2 नहीं देखना है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 क्या होगा? इंटरसेक्ट होगा। इंटरसेक्ट होगा। द गिवन लाइंस will the given lines will parallel, coincident, intersect each other। हम चेक किए कि A1/A2 का वैल्यू रेशियो नॉट इक्वल टू B1/B2 आया। ऑन द बेसिस वी कैन से दैट द गिवन लाइंस विल इंटरसेक्ट। लाइन इंटरसेक्ट करेगा। ओके यही चेक करना था। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखा कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है। यू नोट डाउन करिए और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं उसको। Now second question given 9x plus 3y plus 12 is equal to 0 and 18x plus 6y plus 24 is equal to 0। सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट for A1, A2 and A3, A1, A2 and A3, B1, B2 and B3। A1 is equal to 9, B1 is equal to बोलिए 3, C1 is equal to 12, A2 is equal to 18, B2 is equal to 6 and C2 is equal to 24। नाउ ये वैल्यू लिखने के बाद सेजल सब वैल्यू सेपरेट कर लिए, क्लियर दिखा दिए हैं। फिर हम लोग सभी रेशियो को अलग अलग फाइंड आउट करते हैं। A1/A2 इज इक्वल टू 9/18 मीन्स 9 2 जा 18, 1/2। अगेन B1/B2 क्या आ जाएगा 3/6, 3 2 जा 6 मीन्स 1/2। अगेन C1/C2, C1/C2 12/24, 12 2 जा 24, 1/2। Hence A1/A2 equal to B1/B2 equal to C1/C2, 1/2 equal to 1/2 equal to 1/2। इस कंडीशन क्या हमें बता रहा है कि गिवन लाइंस जो है क्या है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, क्या है, कोइंसिडेंस है, कोइंसिडेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसका सॉल्यूशन क्या कह रहा है, ग्राफिकली। हमको ग्राफ ड्रॉ करना है और इसका सॉल्यूशन बताना है। ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। कोई क्विज में कितना स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 10। बट ये क्लियर नहीं कह रहा है कि कितना गर्ल्स है और कितना बॉयज है, बट कंडीशन बता रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जितने बॉयज पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्विज में उससे 4 ज्यादा गर्ल्स, कितना ज्यादा गर्ल्स, 4 ज्यादा गर्ल्स
पार्टिसिपेट कर रही हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टू टूक पार्ट इन द क्विज। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितने गर्ल्स और कितने बॉयज पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्विज में। टोटल तो नंबर दिया हुआ है 10। सॉल्यूशन क्या करेंगे कि पहले हम लोग इसका अलजेब्रिक सॉल्यूशन भी देख लेंगे। अलजेब्रिक सॉल्यूशन पहले से यहाँ थ्योरी पता होगा, और फिर ग्राफिकली भी ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लेंगे, दोनों मैच भी कर जाएगा और हम सेटिस्फाई भी हो जाएंगे कि मेरा सॉल्यूशन सही है। पहले तो इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन के बाद हम लोग अलजेब्रिकली सॉल्व कर लेंगे और फिर हम लोग ग्राफ भी ड्रॉ कर लेंगे। अब अलजेब्रिकली सॉल्व करके ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इससे हम वेल सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि मेरा जो ग्राफिकली और दोनों सॉल्यूशन सेम आ गया, दैट इज राइट। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स took part in quiz is equal to x। मुझे नहीं पता है कि कितने गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रही है, तो हम लोग मान लीजिए कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स टू पार्ट इन क्विज इज इक्वल टू x एंड द नंबर ऑफ बॉयज took part in quiz is equal to y। बॉयज कितने ले रहे हैं y और गर्ल्स कितने हैं x। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई गर्ल्स प्लस बॉयज कितना होगा 10 होगा कि नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टू पार्ट, तो टोटल गर्ल्स बॉयज मिलाकर के मेरा कितना होगा 10। फिर अगेन पुनः अगेन फिर एक कंडीशन बता रहा है, ना, क्या कंडीशन बता रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन बॉयज, ये नंबर ऑफ बॉयज हो गया। तो गर्ल्स का नंबर कितना ज्यादा है बॉयज से 4, तो बॉयज में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो इक्वेशन इक्वल हो जाएगा बोथ साइड। क्योंकि ये गर्ल्स x जो है इससे 4 ज्यादा है और हमने बीच में इक्वलिटी का साइन डाला है, तो बॉयज में अगर हम 4 डाल देते हैं तो ये कंडीशन बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। नहीं, हाँ, तो गर्ल्स ही तो ज्यादा है, तो गर्ल्स ये ज्यादा है और ये कम है, तो इधर आप डालेंगे तब तो बैलेंस होगा। गर्ल्स ज्यादा है बॉयज कम है और बीच में इक्वलिटी का साइन डाले हैं, तो किधर डालना होगा बॉयज की तरफ ना संख्या बढ़ाएंगे, क्योंकि इक्वलिटी साइन को फुलफिल करना है कंडीशन LHS RHS। नहीं, मैं इनको समझा रहा हूँ कि आप जो तराजू देखे हैं ना, तो जिधर ज्यादा होगा उधर ही और डालेंगे, कि कम के तरफ डालेंगे तब बराबर होगा कम के तरफ। तो बॉयज कम है ना, तो कम के तरफ डालेंगे तभी तो ये बराबर होगा। ठीक है, तो इससे अगर हम लोग फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करें या हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देखिए, अगर मेरा कोई भी वेरिएबल x कोई भी वेरिएबल अगर इक्वल आ रहा है तो डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसको कैंसिल करेंगे। एलिमिनेशन मेथड ऑफ एलिमिनेशन में अगर इक्वल नहीं रहेगा तो मल्टीप्लाई करके उसको इक्वल करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि मेरा x दोनों में बराबर है, y भी बराबर है, और यहाँ रिवर्स साइन है y का, और y माइनस है और प्लस में है, तो सिर्फ ऑन एडिंग कर देते हैं।
एडिंग, जैसे ही ऐड करेंगे तो ये y और y क्या हो जाएगा, कैंसिल, और x x क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ 10 और 4 14, therefore x is equal to 14/2, 7, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ गया 7, अगेन put the value of x in इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू रख देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग मेथड में, और यहाँ पे हम लग रखते हैं 7 + y इज इक्वल टू 10, y बराबर 10 - 7 इज इक्वल टू 3, हेंस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू कितना आ गया, फाइंड आउट हो गया, और 7 3 10 है टोटल, 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करे, तो ये अलजेब्रिक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं। ठीक है, इसको आप नोट करिए, और उसके बाद फिर इसको हम लोग ग्राफिकली देख रहे हैं कि क्या आ रहा है सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ अब हम लोग उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन देखते हैं। ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दोनों इक्वेशन का एक टेबल बनाना होगा। तो हम लोग दोनों इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन का टेबल निकालते हैं, और टेबल में एक्स और वाई दोनों का के लिए टेबल बनाते हैं। और हमें पता है कि हम लोग इसमें इनफाइनाइट टेबल बना सकते हैं, बट वी हैव नीड ओनली मिनिमम 2 वैल्यू ऑफ वेरिएबल टू ड्रॉ अ लाइन। तो हम लोग 2 ही वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि 2 वैल्यू से हम किसी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 के लिए x का वैल्यू 0 रखे तो y कितना आ गया 10, और x का वैल्यू 5 रखे तो y का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। फिर इक्वेशन सेकेंड में हम लोग x के लिए 5 रखे तो y मेरा 1 आया है, x 9 रखे हैं तो y मेरा कितना आया 5 आया है। अब ये मेरा ग्राफ पेपर हो गया। इमेजिन करिए ग्राफ पेपर मेरा एग्जैक्ट नहीं है, आपको एक ग्राफ पेपर पे एग्जैक्ट आएगा, जो लेंथ आएगा ना ये नंबर का वो एग्जैक्ट होगा, बट यहाँ पे तो हम लोग एक रफ आइडिया ले रहे हैं। चलिए इक्वेशन 1 का ड्रॉ करते हैं। पहला वैल्यू का कोऑर्डिनेट देखते हैं 0 और 10, 0 10, x 0 y 10, x 0 और y 10 यहाँ पे आ रहा है, यही पॉइंट आ रहा है 0 10, T1 है वो ये आ रहा है, और दूसरा वैल्यू 5 5, दोनों 5 है, ये 5 और ये 5 एग्जैक्ट यहाँ पे आ रहा है लगभग, P2 इज इक्वल टू 5,5 ये आ गया। अब लाइन ड्रॉ करने के लिए दोनों पॉइंट को स्केल पे डाल के लाइन क्रॉस करा देंगे दोनों पॉइंट से। द लाइन पासेज थ्रू दीज 2 पॉइंट इज द लाइन ऑफ इक्वेशन, लाइन ऑफ द गिवन इक्वेशन। स्केल रख के ऐसे ड्रॉ कर देंगे, और इसका नाम क्या हो जाएगा इस लाइन का, x + y इज इक्वल टू 10, x + y इज इक्वल टू 10। फिर इसका पॉइंट फाइंड आउट करते हैं 5 और 1, 5 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे 1 यहाँ रहा। इस पॉइंट को पॉइंट 3 कर दीजिए और लिख दीजिए 5, 1। ठीक है, पॉइंट 4 9 और 5, x का 9 लीजिए, ये x का 9 रहा तो y कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो अप्रोक्स यहाँ पे आ रहा है, और ये P4 हो गया मेरा 9, 5। अब इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, और इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलिए इस लाइन का नाम क्या होगा, x - y इज इक्वल टू 4। अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। This point intersecting point is the solution of given pair of linear equation, and this will value of this point will 7, 3, right?
फिर नोट डाउन कर लीजिए आप।